स्वागत है दोस्तों आपका फिर से आम ह्यूमन में। और मैं आम ह्यूमन आपके स्वागत में फिर से एक नई वीडियो के साथ। तो दोस्तों, मैं आज आपके सामने एक ऐसी चीज़ रखने वाला हूँ या फिर एक ऐसी चीज़ दिखाने वाला हूँ जो शायद बहुत लोग की आँख खोले। और बेसिकली जो आज इस दुनिया में चल रहा है, जो आज प्रेजेंट वर्ल्ड में जो है चल रहा है, जिसमें आप उम्मीद नहीं कर सकते कि इंसानियत है। इंसानियत कहीं न कहीं बची है, वो भी इस महान चीज़ के लिए। एक ऐसी महान चीज़ दोस्तों जो इंसानियत को बचा के रखी है और हमें हमारे चक्षु, जो हमारे ज्ञान चक्षु होते हैं, जो हमारी आँखें होती हैं, जो हमारी बुद्धि और हमारा जो हृदय, जो हमारा दिल होता है, जो हमारे अंदर अंतरात्मा, जो हम अंतरात्मा की बात करते हैं, उसे एक नियमित तौर पे जगा के रखता है। तो दोस्तों, मैं आज आपको एक एक ऐसी महान ग्रंथ के बारे में बताना चाहता हूँ। शायद 2 वर्ड ही बताना चाहूँगा, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनानी मुझे। और वो ये है श्रीमद् भगवत गीता। देखिए दोस्तों, ये जो बातें मैं अपने दिल से बता रहा हूँ, कोई स्क्रिप्टेड नहीं है। और बेसिकली क्या हुआ कि कुछ हफ्ते पहले मैं कहीं जा रहा था और एक पंडित जी, इस्कॉन एक संस्था है पूरे वर्ल्ड में श्री कृष्ण भगवान जी के ऊपर। तो इस्कॉन के बहुत सारे पंडित जी सिग्नल पे खड़े थे और सेलिंग कर रहे थे बुक्स की। तो बहुत सारे लोग ऐसे इग्नोर कर रहे थे कि जैसे वो कोई गंदी हो, मतलब कोई गंदी सी चीज़ हो या फिर कोई फालतू चीज़ हो। लेकिन मैं ये अंदर सोचा कि मैं दूसरों को महान ना दिखाऊँ कि मैं उसकी हेल्प कर रहा हूँ और बाकी लोग हेल्प करते नहीं हैं, बाकी लोग के अंदर इंसानियत है, फिर बाकी लोग बहुत घमंडी है। मैं ये नहीं सोचा। और मैं अंदर एक ही बात मैंने ये सोचा है कि चलो, कोई अगर बहुत देर से कोई सेल कर रहा है कि क्या है, पंडित जी, इस्कॉन के जो पंडित जी वो क्या सेल कर रहे हैं। मुझे नहीं पता कि वो भगवत गीता सेल कर रहे थे कि नहीं। लेकिन उसके बाद मैंने जब पूछा उनसे कि आप क्या सेल कर रहे हैं, आप कौन सी किताबें सेल कर रहे हैं, जो लोग नहीं ध्यान दे रहे हैं, जो लोग थोड़ा सा सुन के भी इग्नोर करके चले जा रहे हैं। तो उन्होंने मुझे एक पवित्र, एक महान ग्रंथ के बारे में, एक महान ग्रंथ की किताब के बारे में मुझे बताया और उसका अर्थ समझाया। और फिर मेरी जो आँखें हैं वो खुली हैं और मुझे कोई लालच नहीं कि मेरे पास पैसे आएँगे, मुझे बहुत खुशियाँ मिलेंगी, सुख मिलेगा मुझे इस किताब पढ़ने से। नहीं, इसके बारे में एक अलग से वीडियो हम बनाएँगे कि इसका अर्थ क्या होता है, क्या नहीं होता है, वो कभी हम बाद में बनाएँगे। लेकिन दोस्तों, मेरा ये वीडियो बनाने का मोटिव यही था कि अ, मुझे ये दिखाकर कोई व्यूज़ तो पाना नहीं है, ना ही इससे मुझे कुछ फ़ेम पाना है या फिर लोग मुझे देखेंगे, क्योंकि वीडियो उतना कुछ ख़ास नहीं है जहाँ तक मुझे लग रहा है। लेकिन देखिए, मैं भी इंसान हूँ, आप भी एक इंसान हैं, बोलने के लिए मुँह है, सुनने के लिए कान है। तो मैं जो ये बात बोल रहा हूँ, उसमें एक मॉरल बात, उसमें एक मॉरल ऑफ द स्टोरी, उसमें एक मॉरल बात जो है, वो है कि दुःख इस बात का है कि आज इस ज़माने में, आज इस कलयुग के ज़माने में शायद कहीं न कहीं थोड़ी बहुत इंसानियत होगी जो इस महत्व को समझता है, इस महान ग्रंथ के महत्व को समझता है। अ, लेकिन इस महान ग्रंथ को खरीदने में मुझे सिर्फ लगे ₹150 और लोगों के पास ₹150 भी नहीं है और वही 150 या ₹200 वो खर्च कर देते हैं कैपुचिनो कॉफ़ी पीने में। और एक और मॉरल ऑफ द स्टोरी माइंड में यही आती है कि आज इस किताब का कोई महत्व नहीं है। महत्व इस बात का है कि हमें सुख कहाँ से मिले, हमें खुशियाँ कहाँ से मिले, हमें हमें सिर्फ वही चाहिए, हमें पैसे कहाँ से मिले, तभी हम ये किताब पढ़ेंगे। लेकिन दोस्तों, आप सब में से जिन्होंने भी ये किताब कभी ना कभी पढ़ी होंगी, इनके श्लोक्स पढ़े होंगे, जो भगवान श्री कृष्ण हैं उनकी जो बातें समझी होंगी, तो उससे हमें सिर्फ ज्ञान मिलता है, इस ब्रह्मांड का ज्ञान मिलता है। और मेरी बस ये कोशिश थी कि ये इस ग्रंथ को आप देखें, इसे खरीदें, इसे पढ़ें और अपने ज्ञान को बढ़ाएँ, इस ब्रह्मांड को जानें, इस यूनिवर्स के एक-एक चीज़ों को जानें, एक-एक डीप बातों को जानें, जो कि हम नहीं जानते। हम इस
इस इस केओस, इस बिज़ी वर्ल्ड में, इस मतलब भीड़-भाड़ के ज़माने में, जहाँ लोगों के पास समय नहीं है किसी को समझने के लिए, ना ही कोई डीप मीनिंग समझने के लिए किसी के पास कोई समय नहीं है, तो वो ये किताब पढ़ सकता है। और ये मेरी पहल है कि श्रीमद् भगवद गीता को आगे बढ़ाया जाए, इनके महान श्लोक को, इनके महान कथन को आगे बढ़ाया जाए। ये मेरी तरफ से एक पहल है। मुझे इस चीज़ में कोई लालच नहीं है, कोई इस चीज़ में मुझे फ़ेम नहीं है, वीडियो लंबी है, तो मेरी कोशिश ये है कि आप इस पूरे वीडियो को देखें। भले आपको मेरी बातें उतनी कुछ अच्छी ना लगी हो, लेकिन प्लीज़ आप इस किताब को पढ़ें और मेरी बातों को समझें और खुद को अच्छा बनाइए, खुद को सही बनाइए। और फिर से मैं आपको मिलता हूँ नए वीडियो में, और कुछ अलग अंदाज़ में मैं बात करूँगा, अलग अंदाज़ में आपसे कुछ बात शेयर करूँगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।